दोस्तों नमस्कार, आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, मौसमी सिस्टम बनने वाले हैं, यानी कि एक अरब सागर पर बना हुआ है जो कि वेलमार्क बन चुका है। दूसरा बंगाल की खाड़ी पर जो है बहुत जल्द बनने वाला है, यानी कि अगले 24 घंटों के दौरान सर्कुलेशन बनने वाला है और वो भी काफी ताकतवर होगा। लेकिन मौसमी सिस्टमों के बारे में जानने से पहले थोड़े से आंकड़ों के बारे में जानकारी ले ले। ये जो आंकड़े हैं ये 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के हैं, यानी कि पिछले 10 दिन के हैं। 10 दिन में पिछले यानी कि पोस्ट मानसून सीजन में बारिश भारत के राज्यों पर 34.3 मिलीमीटर होनी चाहिए, जबकि 26 मिलीमीटर यहाँ पर बारिश हो रही है। टोटल जो भारत के राज्य है 24% की कमी है। अब तेलंगाना में देखें 54% की कमी है, आंध्र प्रदेश में कमी है, इसके अलावा झारखंड के भागों पर 40% की कमी है, पंजाब के भागों पर भी 39% की कमी जो है फिर से बन गई है। पहले ये जब बारिश हुई आंकड़े बढ़े थे, लेकिन उस हिसाब से बारिश और होनी चाहिए थी जो कि नहीं हो पाई, यानी कि 4 मिलीमीटर होनी चाहिए थी, 2.4 मिलीमीटर यहाँ पर हो रही है। राजस्थान के भागों पर भी देखें दोस्तों, -71% की कमी बनी हुई है। 5.7 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए, 1.6 मिलीमीटर बारिश जो है हो रही है। उत्तर प्रदेश पर भी 90% की कमी जो है वो बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी है। जो सरप्लस में है दोस्तों, वे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ यहाँ पर तमिलनाडु के भाग है, इन पर जो है सरप्लस बारिश जो है इस समय देखने को मिल रही है। तो फिलहाल इस तरह से जो आंकड़ा है वो बना हुआ है बारिश का, यानी कि अभी भी 24% की कमी इन पिछले 10 दिनों में भारत के राज्यों पर है। और अब आइए देखते हैं कि किस तरह से जो मौसमी सिस्टम है वे यहाँ पर बनने वाले हैं और बने हुए हैं। अरब सागर पर बना सिस्टम दोस्तों ये यहाँ पर ताकतवर होकर बन चुका है, वेलमार्क। और इसके कारण देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों पे बादल देखने को मिल रहे हैं। कुछ भागों पर मेघगर्जना, बारिश होने की भी संभावनाएं बन सकती है। ये बादल उत्तर प्रदेश तक जो है आज पहुंचे, हालांकि उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिली, सिर्फ बादल ही हल्के जो है कहीं पर हल्के हल्के से थोड़े घने वे दिखाई दिए। और इस तरह की संभावनाएं उत्तर प्रदेश के भागों पर तब तक बनी रहेगी जब तक ये सिस्टम बाहर नहीं निकल जाता, यानी कि ये अरब सागर पर रहेगा। तो उत्तर प्रदेश के भागों पर बादल दिखते रहेंगे। 1-2 भागों पर देखे कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी कहीं कहीं पर हो भी सकती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान के, गुजरात के भागों पर हालांकि इस सिस्टम के कारण कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं है। इधर यहाँ पर अभी देखे सर्कुलेशन बना तो नहीं है, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर सर्कुलेशन बनेगा और ये भी कुछ ताकतवर होकर यहाँ से अरब सागर की तरफ आगे बढ़ेगा, लगभग 13-14 अक्टूबर के आसपास। लेकिन उस समय तक ये सिस्टम और अधिक ताकतवर होकर आगे बढ़ जाएगा। फिर ये सिस्टम जो है यहाँ पर बादल पहुंचाएगा और इसी तरह की परिस्थितियां बनी रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि देखिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के भागों पर जो बारिश की गतिविधियां हैं कुछ इलाकों पर चलती रहेंगी। हालांकि मैदानी राज्यों पर मौसम साफ रहेगा और पूर्वी राज्यों पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक मानसून की विदाई जो है वो नहीं हुई है। कई राज्य अभी बचे हुए हैं, यहाँ से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के ज्यादातर भागों के साथ साथ मध्य प्रदेश के कई इलाकों के साथ साथ गुजरात के भागों पर मानसून की विदाई जो है वो हो चुकी है। इससे इधर उधर के भागों पर, पूर्वी भागों पर मानसून की विदाई अभी नहीं हो पाई है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो करेंगे 11 अक्टूबर की। 11 अक्टूबर में किस तरह से भारत के राज्यों का मौसम रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं, 11 अक्टूबर में जो वेलमार्क रहेगा ये और ताकतवर हो सकता है और थोड़ा सा उत्तरवर्ती भी होगा, यानी कि गुजरात के भागों की तरफ, महाराष्ट्र के भागों की तरफ जो है थोड़ा सा यहाँ से ऊपर की तरफ पहुंचेगा, जिसकी वजह से कर्नाटक, केरल के और तमिलनाडु के कई हिस्सों पर मध्यम से तेज बारिश या कुछ इलाकों पर भारी बारिश भी हो सकती है। कर्नाटक और तमिलनाडु के भागों पर, तेलंगाना के भी रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्माम के भागों पर बारिश होगी। आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होगी। महाराष्ट्र की अगर बात करें, देखिए मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर और नांदेड़, परभनी, अकोला, वाशिम, वर्धा के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होगी। खासतौर से जो दक्षिणी तटवर्तीय भाग है महाराष्ट्र के, यहाँ पर ही मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश 1-2 इलाकों पर देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो देखिए छत्तीसगढ़ पर भी बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर और दंतेवाड़ा और कवधर के मुगेली के आसपास के भागों पर यहाँ पर बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। उड़ीसा के भागों पर भी 1-2 इलाकों पर बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल के कुछ स्थानों पर बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश होगी। अब देखिए झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के और सरायकेला के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर बादल दिखेंगे, बारिश हो सकती है। मध्य से उत्तरी भागों पर मौसम साफ रहेगा। बिहार के भागों पर भी लगभग दोस्तों मौसम साफ ही बना रहेगा। और यहाँ पर बात करें मध्य प्रदेश राज्य की, तो देखिए मध्य प्रदेश के भागों पर
यहाँ से अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, हरदा, भोपाल और उज्जैन, धार, नीमच, मंदसौर के भागों के साथ साथ बैतूल, हरदा और नीमच, मंदसौर, बालाघाट के आसपास के भागों पर यहाँ पर कई स्थानों पर दोस्तों बादल रहेंगे। हल्की बारिश या मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कुछ इलाकों पर होने की संभावना बनेगी। बादल भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, गुना, नीमच, मंदसौर के भागों पर, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर के भागों पर भी दिखाई देंगे। संभावना यहाँ पर कम है बारिश की, लेकिन कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत हो सकती है। इधर पन्ना, सतना, रीवा के भागों पर हालांकि मौसम साफ रहेगा, कुछ थोड़े बहुत बादल यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। मेन जो रीजन रहेगा बारिश होने का वो दक्षिणी भागों पर ही रहेगा। और गुजरात के भी देखें, यहाँ पर सूरत, नवसारी, वलसाड, दमनदीप, छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच के आसपास के भागों पर और सौराष्ट्र के भी कई हिस्सों में बादल रहेंगे, कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना बनेगी। राजस्थान के देखें पश्चिमी भागों पर दोस्तों मौसम साफ ही रहेगा, यानी कि श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, जालौर के भागों पर। हालांकि उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर और जालोर और जोधपुर के भी देखें कुछ हिस्सों में बादल दिखाई देंगे। हो सकता है एक दो भागों पर मेघ गर्जना, बारिश की गतिविधियां हो जाए, क्योंकि यहां से मॉइस्चर जो है राजस्थान के भागों पर पहुंचेगा तो बादल बनेंगे और कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के भागों पर देखें दोस्तों मौसम साफ रहेगा, लेकिन आज की तरह ही बादल आगरा, मथुरा से लगाकर और एटा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर से बांदा, चित्रकूट, कानपुर देहात के आसपास के भागों पर, इन इलाकों पर जो है यहाँ पर जो है दिखाई देंगे। और बारिश की संभावना हालांकि काफ़ी कम है, लेकिन एक दो भागों पर कहीं पर अगर छुटपुट हो जाती है तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। और इसके अलावा हरियाणा, दिल्ली, पंजाब मौसम साफ ही बना रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी मौसम साफ ही बना रहेगा। तो इस तरह से मौसम रहेगा आने वाली 11 अक्टूबर। 12 अक्टूबर में दोस्तों गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों पर यानी कि बारिश बढ़ने की संभावना है, जैसे जैसे सिस्टम ताकतवर होगा। इधर कर्नाटक, केरल के भागों पर भी बारिश तेज होने की संभावनाएं है। छत्तीसगढ़ के भागों पर भी थोड़ी बारिश पड़ सकती है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के भागों पर भी। और ये जो बादल हैं ये राजस्थान के भागों पर भी बढ़ेंगे। इधर हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी कुछ थोड़े बादल पहुंचने की संभावनाएं हैं, लेकिन हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर उन बादलों से बारिश की संभावनाएं नहीं है। सिर्फ बादल ही थोड़े बहुत दिखाई दे सकते हैं। बारिश होने की संभावना सिर्फ राजस्थान, मध्य प्रदेश तक ही सीमित रहेगी, राजस्थान के भी कुछ इलाकों पर। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश पर मौसम साफ रहेगा और इधर पूर्वी राज्यों पर भी कई हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत जो है बादल दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा 13 अक्टूबर में ये सिस्टम और अधिक थोड़ा सा ताकतवर होगा, मॉइस्चर अधिक खींचेगा, तो मध्य प्रदेश, गुजरात के भागों पर बारिश और बढ़ेगी, पश्चिमी भागों पर, महाराष्ट्र के भागों पर भी बढ़ेगी और बादल राजस्थान से यानी कि इस दायरे में भी घूमेंगे। लेकिन सिर्फ यहाँ पर फिलहाल के अपडेट के अनुसार तो बादल ही रहेंगे, बारिश होने की संभावना है दक्षिणी और मध्य भारत पर ही जो है वो दिखाई दे रही है। 14 अक्टूबर में ये सिस्टम आगे निकल जाएगा, लेकिन बंगाल की खाड़ी पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं फिर से नया सिस्टम ये भी ताकतवर होना शुरू हो जाएगा और इसकी वजह से फिर मॉइस्चर यहाँ पर पहुंचना हो जाएगा। तो दक्षिणी और मध्य भारत पर बारिश की गतिविधियां चलती रहेंगी। मैदानी राज्यों पर लगभग मौसम साफ रहेगा और पश्चिम विक्षोभ एक दो आएंगे जरूर, लेकिन वे ऊपर से ही उनके निकलने की संभावना है। मैदानी राज्यों पर उनकी वजह से बारिश होने की संभावना फिलहाल के अपडेटों के अनुसार नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों नमस्कार।